मोहम्मद का सफर, इस्लामिक मोटिवेशनल स्टोरी। ऐसे इस्लामिक स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सन 2050 का साल था। दुनिया बदल चुकी थी। मशीनों की आवाज इंसानों की आवाज से ज्यादा सुनाई देती थी, लेकिन इंसानों के अंदर पहले से भी ज्यादा अंधेरा है। इस दुनिया में एक लड़का है, नाम मोहम्मद। लेकिन मोहम्मद के दिल में बहुत सी उलझने भी थी। मोहम्मद एक आम इंसान था, लेकिन उसका सोच आले दर्जे का था। वह हमेशा ये सोचता था, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे पैदा होने का मकसद क्या है, क्या अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बेहतर लिखा है। लोग उसकी बातें सुनकर हंसते थे, कहते यह जमाना सवाल पूछने का नहीं, दौड़ लगाने का है। लेकिन मोहम्मद किसी और दुनिया की तलाश में था। मोहम्मद की नौकरी चली गई और वह अंदर से बहुत टूट गया। दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, घर वाले भी ताना देने लगे, तो कुछ कर ही नहीं सकता। रात के सन्नाटे में मोहम्मद अपने कमरे के कोने में बैठकर रो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में एक ही बात था, अल्लाह, क्या सच में मैं बेकार हूँ। अचानक उसे याद आया कि दादी की एक वाकया। बेटा, अल्लाह उस बंदे को कभी नहीं छोड़ता जो सच्चे दिल से पुकारते हैं। उसी पल मोहम्मद उठा, वुजू किया, नमाज पर खड़ा हो गया और टूटी आवाज में कहा, या मेरे रब, मुझे रास्ता दिखा। उस रात मोहम्मद तहज्जुद का नमाज अदा किया और अल्लाह के सामने बहुत देर तक रोया। पहली बार दिल हल्का हुआ, पहली बार लगा कोई है जो मेरी बात सुन रहा है। अगले दिन एक अजीब घटना हुई। मोहम्मद की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। मोहम्मद ने सिर झुका लिया। बूढ़ा बोला, एक बात याद रखना, अल्लाह तभी दरवाजा खोलता है जब एक बंदा दरवाजा बंद है समझकर हार मान जाता है। यह सुनकर मोहम्मद कांप गया। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। बूढ़े ने मोहम्मद को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी पर सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी, तुम्हारे सफर अभी शुरू हुआ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, बस चलते रहो। मोहम्मद ने कागज को सीने से लगाकर रखा। वह घर गया, पहली बार कुरान खोलकर कुरान की तर्जुमा पढ़ने लगा। आयत आई, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। पढ़ते पढ़ते मोहम्मद रो पड़ा। उसने सोचा, अल्लाह ने बोझ दिया है, ताकत भी देगा। अब मोहम्मद सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करता। लेकिन सफर आसान नहीं थी। उसके पास अब नौकरी भी नहीं थी, पास में पैसा नहीं था, भविष्य का कोई आइडिया नहीं था। फिर भी मोहम्मद हिम्मत नहीं हारे। उस बूढ़े आदमी के बातें और कुरान की आयतें उसके लिए ताकत बन गया। एक दिन मोहम्मद को पास की मस्जिद में वॉलंटियर बनने का मौका मिला। काम छोटा था, जूते की अलमारी संभालना। लोग आते जाते थे, किसी को पता भी नहीं था वह एक ग्रेजुएट इंजीनियर था। लेकिन मोहम्मद को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सोचा, अल्लाह के घर के काम छोटा कैसे हो सकता। यही सोचकर वह मुस्कुराकर काम करता रहा। कुछ ही दिनों बाद इमाम साहब की नजर उस पर पड़ी। इमाम साहब पूछे, बेटा, तुम हर वक्त मदद क्यों करते हो। मोहम्मद बोला, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ने मुझे कुछ काम लायक बनाया है। यह सुनकर इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, तुम्हें आगे बढ़ाए। यह मोहम्मद के सफर की शुरुआत थी। आगे उसका इम्तिहान और बड़ा होने वाला था। एक रात मस्जिद से निकलते हुए मोहम्मद ने देखा कि बूढ़ा आदमी फिर उसी जगह खड़ा था। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी असली इम्तिहान शुरू। मोहम्मद चौंक गया। उसने पूछा, कैसे इम्तिहान। बूढ़ा बोले, हर इंसान को 2 रास्ते मिलते हैं, एक आसान और एक सही, तुम्हें सही वाला चुनना है। और इतना कहकर बूढ़े आदमी अंधेरे में गायब हो गए। उसे एहसास हुआ, यह सफर खाली मेहनत का नहीं बल्कि ईमान का भी है। अगले दिन मोहम्मद को बहुत बड़ा ऑफर मिला। अगले दिन एक कंपनी ने उसे ऑफर दिया जिसमें बहुत पैसे था, लेकिन काम हराम के करीब था। उसने सोचा, क्या यही वही इम्तिहान है जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने मुझे बताए थे। एक तरफ गरीबी थी, दूसरी तरफ ईमान। मोहम्मद ने पूरी रात सोचा और फिर फैसला किया।
मैं वह काम नहीं करूँगा जिससे मेरे अल्लाह नाराज हो। मोहम्मद ऑफर ठुकरा दिए। सब उस पर हंसने लगे। घर वालों ने डांटा, दुनिया बोले पागल हो। लेकिन मोहम्मद बस एक ही बात कहता, मैं अपने रब पर भरोसा करता हूँ। उसके बाद मुश्किलें तो और बढ़ गई। वही रातों तक उसे खाना नहीं मिला, लेकिन सिजदे में गिर कर वो हर बार कहता, अल्लाह मेरे साथ है। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। मोहम्मद हमेशा की तरह मस्जिद में बैठा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि उसने हराम से बचकर अल्लाह को राजी किया था। उसी समय इमाम साहब ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, मोहम्मद बेटा, तुम आज से मस्जिद के सोशल प्रोग्राम के साथ तुम काम करोगे। मोहम्मद हैरान हो गया और पूछा, क्या काम है? इमाम साहब बोले, लोगों की मदद करना। मोहम्मद की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि यह तो वही काम है जिसे वह दिल से करना चाहता था। अगले दिन से मोहम्मद बुजुर्गों के घर में जाता, गरीबों को खाना खिलाना, बीमारों के घर में जाना और लोगों की परेशानियां सुनना शुरू कर दिया। हालांकि मोहम्मद खुद गरीब था, लेकिन सबके लिए वह मुस्कुराहट ले जाता था। एक दिन एक बीमार बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम ऐसे ही नेक काम करते रहो, अल्लाह तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाएगा। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। बुजुर्ग की बातें सुनकर मोहम्मद का दिल भर आया। मोहम्मद को सब दुआ देते हैं। मोहम्मद कहता, अल्लाह यह सब तेरी मेहरबानी है। समय बीतता गया। एक दिन मोहम्मद को फिर वही बूढ़ा नजर आया। वह उसी पुराने जगह बैठा था। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, पेट का भरना ही सिर्फ इम्तिहान नहीं होता, दिल भरना भी एक इम्तिहान है। मोहम्मद समझ नहीं पाया, उनसे पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, अब तुम्हारा अगला इम्तिहान शुरू होने वाला है। यह कहकर बूढ़े चल दिए। मोहम्मद रात भर सोचता रहा, अब कौन सा इम्तिहान? अगले ही दिन उसे पता चल गया। मस्जिद के सोशल प्रोग्राम में एक नया मैनेजर आया। वह बहुत सख्त और घमंडी था। उसको मोहम्मद पसंद नहीं आया। उन्होंने मोहम्मद से कहा, तुम्हें काम की समझ नहीं है, तुम यह काम छोड़ दो। मोहम्मद को बहुत बुरा लगा, लेकिन मोहम्मद ने गुस्सा नहीं किया। बस उसने इतना ही कहा, अल्लाह सब देख रहा है। मैनेजर ने उससे सबसे भारी और मुश्किल काम मोहम्मद से करवाना शुरू कर दिया। मोहम्मद चुपचाप काम करता रहा। एक दिन मैनेजर ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। मोहम्मद ने फंड के पैसा गलत जगह पर दिया। लोगों ने शक की नजर से देखने लगा। मोहम्मद का दिल टूट गया, लेकिन सब्र किया। रात को उसने सजदा में कहा, या अल्लाह, तू गवाह है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे इंसाफ दे। अगले दिन इमाम साहब ने पूरा फंड का जायजा लिया और सबके सामने फंड का सच लाकर रख दिया। अगर आप लोगों को यह स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही इस्लामिक स्टोरी आप लोगों के लिए ला सकूं।